यूनेस्को चुनाव में भारत से जीता पाकिस्तान, अंतरिक्ष में भिड़ गए भारत और चीन। दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत को तगड़ा झटका दिया है, भारत ने जिसकी उम्मीद नहीं की थी। यूनेस्को की मदद से पाकिस्तान ने अपना अच्छा वक्त ला दिया है। जी हां, यूनेस्को के उपाध्यक्ष पद के लिए पाकिस्तान ने भारत को मात दे दी है। भारत और पाकिस्तान के बीच अक्सर संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न मंचों पर बगावत खुलकर सामने आती है। अक्सर भारत अपनी शानदार कूटनीति की वजह से पाकिस्तान को मात दे देता है, लेकिन पाकिस्तान ने यूनेस्को के उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव में भारत को भारी वोटों से मात दी। बता दें कि यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। यह शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग करके शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। अब इन सभी क्षेत्रों से पाकिस्तान का जुड़ाव कोसों दूर है। शांति और सुरक्षा तो वहां है ही नहीं। एक तरफ जहां पाकिस्तान इस वैश्विक संस्था का उपाध्यक्ष बन रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में यूनेस्को की सूची में शामिल शारदा पीठ मंदिर को ढहा दिया गया है। यूनेस्को के संचालन में उपाध्यक्ष की बड़ी भूमिका होती है। पाकिस्तान साल 2023 से 25 तक उपाध्यक्ष बना है। बताया जा रहा है कि 58 सदस्यों के बोर्ड में से 38 ने पाकिस्तान को वोट दिया, तो भारत को केवल 18 वोट मिले और ऐसे में पाकिस्तान को इस चुनाव में जीत हासिल हुई। पाकिस्तान ने दावा किया कि वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरी जिम्मेदारी के साथ, आपसी सम्मान और विश्वसनीयता के साथ निभाएगा और वह सभी सदस्य देशों के साथ सहयोग करेगा। ऐसे में पाकिस्तान का एक तरफ दावा क्या रंग लाएगा, यह तो पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि अभी हाल ही में पता चला था कि पीओके के पास स्थित हिंदू मंदिर शारदा पीठ को ढहा दिया गया और पाकिस्तान ने यह मंदिर उस समय गिराया जब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि इस मंदिर की सुरक्षा हर कीमत पर की जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने इससे पहले भी कई मंदिर तोड़े हैं। अब ऐसे में आज देखना होगा कि यूनेस्को इसे लेकर क्या कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत और चीन अंतरिक्ष में युद्ध लड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। यहां भारत चीन को टक्कर देने की कोई कसर नहीं छोड़ रहा। स्पेस के क्षेत्र में चीन काफी कुछ कर चुका है और भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि अगला युद्ध क्षेत्र स्पेस है। और बड़ा खतरा यह भी है कि चीन ने नियर स्पेस कमांड का गठन किया है। नियर स्पेस कमांड एक नई यूनिट है जिसके पास हाइपरसोनिक हथियार है और यह चीन की 5वीं ताकत के रूप में काम करेगी, लेकिन अभी यह डेवलपिंग फेज में है। ऐसे में भारतीय वायुसेना की सोच है कि स्पेस में चीन की बराबरी की जाए और इसके लिए भारत ने एक रोड मैप भी तैयार कर लिया है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो अपनी नई भूमिका के लिए वायुसेना एक नए नाम के साथ सामने आएगी। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एजेंसी की मदद से भारतीय वायुसेना अंतरिक्ष की तमाम जरूरतों को देखते हुए अपने कर्मचारियों को स्पेशल ट्रेनिंग देगी। हैदराबाद में स्पेस वॉर ट्रेनिंग कमांड स्थापित की जा रही है। इसी संस्थान के जरिए स्पेस कमांड की ट्रेनिंग के लिए एक अलग कॉलेज भी तैयार किया जाएगा, जहां अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून में प्रोफेशनल कोर्स तैयार किए जाएंगे। अंतरिक्ष कोर्स बनाने के लिए भारतीय वायुसेना ने स्पेस सैटेलाइट की एक बड़ी फ्लीट तैयार करने का फैसला किया था। अगर सब कुछ सही रहा तो इस योजना के तहत 21 सैटेलाइट भारतीय वायुसेना के लिए छोड़ी जाएगी, जिनका इस्तेमाल कम्युनिकेशन, वेदर प्रिडिक्शन, रियल टाइम सर्विलांस, नेविगेशन जैसी गतिविधियों के लिए किया जाएगा। इस लॉन्च में इसरो और डीआरडीओ की मुख्य भूमिका होगी। एयरफोर्स ने डीआरडीओ से ऐसे एयरक्राफ्ट्स पर भी काम करने का आग्रह किया है जो स्पेस में समान रूप से उड़ान भर सके। इस प्रोजेक्ट को बड़ा बनाने के लिए एरोस्पेस से जुड़ी निजी कंपनियों को भी इसमें शामिल करने का प्रस्ताव है। ऐसे में भविष्य को देखते हुए यह प्रोजेक्ट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या कहना है आपका इस पर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अमेरिका के कांड पर भारत का एक्शन, फंस गया पन्नू। कतर के राष्ट्रपति से मिलेंगे पीएम मोदी, मीटिंग से पहले डरा कतर। दोस्तों, हाल ही में खबर सामने आई थी जिसमें भारत और अमेरिका को लेकर तमाम बातें कही गई थी।
कि अमेरिका ने भारत की एक सिख अलगाववाद को मारने की साजिश को विफल कर दिया। इसके बाद अमेरिका की तरफ से भारत को चेतावनी भी जारी की गई थी और पन्नू को भारत का टारगेट बताया गया था। हालांकि भारत ने इसके बाद इस पूरे मामले पर पलटवार करते हुए अपनी बात रखी थी। भारत सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि अमेरिका से मिलने वाली सूचनाओं को भारत गंभीरता से लेता है क्योंकि वो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं पर असर डालती है। ऐसे में सवाल उठता है कि अमेरिका के साथ भारत नरम क्यों है। तो वहीं कनाडा की बारी में भारत ने उसकी ऐसी तैसी कर दी थी। तो बता दें कि अमेरिका और कनाडा की तरफ से लगाए गए आरोपों पर अगर विचार किया जाए तो कनाडा के मामले में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी और हत्या की जांच चल रही थी। तो वहीं अमेरिका के मामले में हत्या की कथित साजिश है, इसलिए दोनों अपराध की प्रकृतियां अलग अलग है। इस मामले में व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने भी अपने बयान में कहा कि अमेरिकी सरकार इसे गंभीरता से ले रही है और इस मामले को भारत के समक्ष उठाया है। भारत का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई उनकी पॉलिसी नहीं। हम समझते हैं कि भारत सरकार इस मामले की जांच कर रही है और आगामी दिनों में वो इस पर बहुत कुछ करेंगे। हमने उन्हें बता दिया है कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में दोनों की तुलना की जाए तो दोनों मामलों में भारत की प्रतिक्रिया अलग अलग है। कनाडा के मामले को भारत ने बेतुका बताकर खारिज कर दिया था, वहीं अमेरिका के मामले में भी भारत की प्रतिक्रिया सहयोग की भावना वाली है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि कनाडा के मुकाबले अमेरिका के साथ भारत के संबंध काफी ज्यादा व्यापक है और दोनों देशों के बीच रणनीति से लेकर रक्षा तक, अंतरिक्ष से लेकर टेक्नोलॉजी तक और लोगों के बीच काफी गहरे संबंध है। तो वहीं अमेरिका ने भी अपनी प्रतिक्रिया काफी संतुलित होकर दी, ना कि कनाडा की तरह। इस वजह से भारत का रवैया कनाडा की तरफ अलग दिखाई दिया। तो वहीं दूसरी तरफ कतर ने जो भारत की अपील को स्वीकार करते हुए भारत के 8 ऑफिसर्स की डेथ पेनल्टी पर विचार करने की बात कही है, वह काफी बड़ी बात है। आखिरकार भारत की मेहनत रंग लाई है क्योंकि भारत ने कतर पर दबाव बनाने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया था। ऐसा करने के लिए भारत ने नेचुरल गैस से लेकर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट हर क्षेत्र में नुकसान पहुंचाया। सबसे पहले तो भारत ने नेचुरल गैस लाइन बदलने की शुरुआत कर दी और फिर उसके बाद भारत ने कतर को चावल निर्यात करने से भी मना कर दिया। इसके अलावा भारत ने कतर पर 57,000 करोड़ रुपए का टैक्स चोरी करने का आरोप लगाकर भी जांच शुरू कर दी। ऐसे में कतर पर दबाव हर दिन बढ़ रहा था। अगर उन्होंने ज्यादा दिन तक भारत के साथ विवाद खींचने की कोशिश की होती तो उनके देश को काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि हर साल भारत से हजारों की संख्या में टैलेंटेड लोग काम करने के लिए कतर जाते हैं, जो इस डेथ पेनल्टी के बाद अपना फैसला बदल सकते थे और दूसरे देशों में भी कतर को लेकर डर का माहौल बन जाता। लेकिन इस अपील को स्वीकार करने के बाद अब भारत के ऑफिसर्स को सुरक्षित भारत लाने की उम्मीद बढ़ चुकी है, जो कि काफी राहत की खबर है। लेकिन जिस तरह से कतर ने भारत की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है, उसके पीछे को COP28 मीटिंग को भी वजह बताया जा रहा है, जिसके लिए पीएम मोदी UAE के दौरे पर जाने वाले हैं और वहां पर उनकी मुलाकात कतर के राष्ट्रपति से होगी, जिनके साथ पीएम मोदी की संभावित मीटिंग हो सकती है। ऐसे में माना जा रहा है कि यह इसी मीटिंग का असर है कि कतर ने भारत की रिक्वेस्ट को तुरंत मान लिया। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।